मुकाबला चेन्नई और पंजाब के बीच ये है मैच नंबर 7 खेला जाएगा चेन्नई में। मसला ये है कि MS धोनी है नहीं, ये युवा टीम है, न्यू लुक टीम है पाजी, और पहले मैच के बाद वो बैटिंग का कॉन्फिडेंस काफी इनका चरमराया हुआ है सब। नहीं देखिए, अगर युवा टीम है तो उसको टाइम लगेगा, टीम बनने में उनको टाइम लगेगा, परफॉर्मेंस देने में, तो वो ठीक है। अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि हम सारे यंग प्लेयरों के साथ जाएंगे तो वो एटलीस्ट 2-3 साल लगेंगे टीम बिल्ड करने में वहां से, तो अच्छा होगा कि अगर ये टेबल पे ऊपर जितनी ऊपर आ सके उतना बढ़िया। मैं तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद वो सेमीफाइनल खेलेंगे CSK, बट ये कि यहाँ जितनी ऊपर रहेंगे इस युवा टीम के साथ तो ये हो जाएगा कि भाई अगले 2 सालों में आने में वो अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है किसी एक या 2 बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी मोहित भाई, क्योंकि हालांकि सैमसन को बहुत ही अच्छी गेंद मिली थी उस पहले मैच में, लेकिन गायकवाड़ का अजीब सा शॉट था, शिवम दुबे कोलैप्स के बाद भी 8वें ओवर में लप्पा मारने के चक्कर में आउट हुए। किसी ना किसी को तो होल्ड करनी पड़ेगी पारी। बिल्कुल, हमारी उस दिन भी बात हुई थी कि ये दोनों ही प्लेयर काफी टाइम से खेल रहे हैं जी, और शॉट सिलेक्शन पे ऑलरेडी बहुत बार हमने भी बात करी, और उसके बाद उनके भी जो बैटिंग कोच हैं जो हसी हैं, उन्होंने भी ये चीज बोली कि कहीं ना कहीं शॉट सिलेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो बात हुई होगी आपस में, पुराने प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, खुद भी अपने आप से कि परेशान रहते हैं कि यार मैंने गलत शॉट खेला है, वो भी तब जब सीनियर प्लेयर बीच में नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी बनती थी, हर एंगल से बनती थी, और अब ब्रेविस भी आ जाएंगे बीच में, तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे को ब्रेविस का साथ मिलेगा। फिर आपके पास कि 1-2 प्लेयर और हैं बीच में, मैथ्यू शॉट अगर खेलता है वापस से, वो भी 4 नंबर वो डायरेक्ट स्वैप होगा शॉट और ब्रेविस के साथ। स्क्वाड देख लेते हैं एक बार चेन्नई सुपर किंग्स का, ताकि पता चले कि क्या बदलाव। उसने स्क्वाड ही खोला हुआ है अपने मोबाइल में। सो शॉट के बदले ब्रेविस, क्योंकि CSK ने एक वीडियो डाला है ब्रेविस की प्रैक्टिस का, तो ये मान के चल रहे कि वो अवेलेबल होंगे और वो खेलेंगे। सो ही कम्स इन फॉर मैथ्यू शॉट। बिल्कुल, ये ऑब्वियस चेंज लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि इन्हें किस तरीके से वो प्रशांत वीर को लेके आएंगे वो भी देखना होगा, जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, क्या नाम है उसका जी, कहाँ गया हो गेंदबाज हमारा, नूर अहमद, नहीं भाई, प्रशांत वीर ऑलराउंडर है, प्रशांत वीर ऑलराउंडर है जी। और ये लास्ट में प्रशांत वीर, ये इसको किस तरीके से, ये 2 प्लेयर हैं भाई, कार्तिक और प्रशांत, जो सबसे महंगे खरीदे हैं CSK ने। तो लास्ट मैच में कार्तिक खेला था, प्रशांत वीर को किस तरीके से लेके आएंगे, क्योंकि जड्डू का जो रिप्लेसमेंट है वो प्रशांत वीर है जी, लेफ्ट आर्म स्पिनर बैट्समैन, उसे किस तरीके से अंदर आप डालते हैं और अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करते हैं, वो भी एक सवाल रहेगा। आई थिंक मेरा सवाल पता क्या है चेन्नई के, नॉट सवाल है, मेरा सजेशन है कि जो इनके इंडियन बैटर है ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शिवम दुबे हुए, संजू सैमसन हुए, ऋतुराज गायकवाड़, इन 3 में से 2 का चलना जरूरी है हर मैच में, और टॉप ऑर्डर में तो 1 का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप गया है शिवम दुबे का, उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनको नंबर 4 के ऊपर खिलाना चाहिए, जब तक अगर ब्रेविस अवेलेबल नहीं है। तो इन 3 को जिम्मेवारी लेनी होगी, 3 में से 2 चले मैच में तो CSK की नैया पार लगेगी, फिर बाकी चिप इन करेंगे। अगर ब्रेविस आ जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। और यंग आयुष मात्रे भी है, जिनको बहुत ही कमाल का बाउंसर मिला था नांद्रे बर्गर की ओर से उस पिछले मुकाबले में। गेंदबाजी में इश्यू तो है, थोड़े से रीअरेंज करने पड़ेंगे पीसेस, क्योंकि खलील और खम्बोज के अलावा बाकी सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए थे। केस बनता है ओवरटन का पावर प्ले में करने का, शायद वो एक बेहतर ऑप्शन थोड़ा सा शॉक एंड ऑ के लिए हो सकता है। अच्छे बॉलर है, अच्छे कद काठी के बॉलर है, 140 प्लस बॉल डालते हैं। मेरे हिसाब से भी खलील के साथ आ सकते हैं, या फिर अंशुल कंबोज भी जा सकते हैं उसके साथ, अगर आप स्पिनर के साथ शुरू नहीं कर रहे हैं तो जी। नहीं तो फिर खलील अहमद और जेमी ओवरटन बेस्ट ऑप्शन है नई बॉल से। ऑलराइट, पंजाब किंग्स, श्रेयस अय्यर के पंजाब किंग्स अवे टीम है, उनका खाता खुल चुका है। कमाल की परफॉर्मेंस उनकी ओर से उस पहले मुकाबले में, जहां पर हीरो साबित हुए कूपर कॉनली, एक नया यंग ऑसी खिलाड़ी जिसकी शायद ही चर्चा हुई होगी। ओवरऑल थोड़े से मुश्किल में थे ये खिलाड़ी, ये टीम, लेकिन मैच को फिनिश किया। काबिल तारीफ बैटिंग, 20 साल का लड़का है, और जिस तरीके से मैच्योरिटी दिखाई, जिस तरीके से वो स्पिनर्स पे खेले, बहुत ही अच्छी बैटिंग, बहुत ही अच्छी बैटिंग। कोई चेंजेस की संभावना नजर आ रही है? एक बार स्क्वाड देख लेते हैं, क्या कोई ऐसा केस बनता है कि इस टीम को और मजबूत किया जाए? लग तो नहीं रहा है मेरे ख्याल से। बाकी तो इनकी पूरी, मतलब अगर आप मैच जीत के आए और एक ऐसा मैच जो टफ मुकाबला था वहां से आपने निकल के जीत हासिल की, तो फिर जरूरत क्या है? हरप्रीत ब्रार, क्योंकि राइट हैंडर्स बहुत सारे हैं CSK के लाइनअप में, तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो एक स्ट्रैटेजिक वो चेंज होता है कि भाई यहाँ पर विकेट कैसी है, आपको एक फास्ट बॉलर खिलाना है या एक स्पिनर खिलाना, वो एक वहां जाकर पता चलेगा उन्हें कि भाई कल देख करके, क्योंकि चेन्नई की विकेट जो हमने देखी वो बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया थी। ऐसा नहीं देखा उसमें वर्ल्ड कप के टाइम में हमें स्पिन हो रही हो या रुक के आ रही हो, कुछ हो रहा हो, मस्त बैटिंग विकेट थी।
तो अगर वैसी रही तो फिर कोई चेंज नहीं बनता। अगर थोड़ा लगा कि रफ है, ग्रिप हो सकती है, तो फिर आप लेफ्ट हैंड स्पिनर खिला सकते हो बरार को। एक जो मुझे लगता है ओवरसीज चेंज अगर हुआ तो हुआ, जेवियर बार्टलेट की जगह अगर डॉर्सी उसको खिलाना है, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है। थोड़ा सा बार्टलेट बॉलिंग में थोड़े से हल्के लगे, नो डाउट। बाद में आके उन्होंने छक्का लगाया और मैच को अलग वन साइडेड कर दिया था उस टाइम पे, जब जरूरत थी तब उन्होंने छक्का लगाया था। लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है बॉलिंग का, वो भी देखना पड़ेगा कि 4 ओवर। अर्शदीप का पिछला मैच अच्छा नहीं गया था, अगर वापस से ऐसा हुआ तो आपको एक ओवरसीज बॉलर चाहिए जो आपकी टीम के लिए खड़ा रहे सामने।